हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक भर्ती के बारे में, वार्डन सुप्रिंटेंडेंट भर्ती के बारे में। राइट। और आपको भी पता है कि इस टाइप के एग्जाम काफी कम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं, ये ऐसी भर्ती नहीं है जो हर साल निकले और आप स्टेबल होकर तैयारी कर पाओ। मतलब सालों बाद आती है इस टाइप की भर्ती। जैसे महिला सुपरवाइजर का भी एग्जाम आपने देखा था कि इससे पहले 2017 में हुआ था और फिर अब हुआ है। उसी तरह से ये जो मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश में इससे पहले 2011 में हुई थी और अब हो रही है। अब सरकार ने फिर से पद निकाले हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। अगर सरकार ने पद निकाले हैं तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। राइट। क्योंकि इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, है ना। और आइए इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। रही सिलेबस चेंज होने की बात, तो ऐसा महिला पर्यवेक्षक के बारे में, सुपरवाइजर के सिलेबस के बारे में बोला जा रहा था कि सिलेबस चेंज होगा, ये होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। और जिसने पहले पढ़ लिया था तो उसको इसका फायदा भी मिला होगा। तो आइए सिलेबस देख लेते हैं। और एकलव्य मॉडल स्कूल जो EMRS भर्ती परीक्षा होती है, तो उसका भी सिलेबस सेम ऐसा ही रहता है। इसका भी ऐसा ही है और यही सिलेबस रहने वाला है। चेंज होने की संभावना ना के बराबर है। तो आइए इसका सिलेबस देख लेते हैं। और इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। राइट। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा क्या है सिलेबस। तो ये देखिए एग्जाम का सिलेबस है। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। राइट। और आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग होगी। तो आइए इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। राइट। तो इसमें आपको मध्य प्रदेश पढ़ना है, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। राइट। और इसकी बुक भी आपके पास होगी। फिर भारत का इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान पढ़ना है, मतलब पॉलिटी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ना है, जो भी आप किसी अदर एग्जाम के लिए पढ़ते हो सेम बुक से आपका हो जाएगा। पुरस्कार, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नवीनतम घटनाएं, ये सारा करंट अफेयर्स इसका करना है आपको। महत्वपूर्ण योजनाएं और सरकारी कार्यक्रम, ये सारी चीजें भी आपको करंट अफेयर्स की बुक में मिल जाएंगी। अब आते हैं रीजनिंग। तो इसमें रीजनिंग भी पूछा जाएगा। इसमें तर्क शक्ति और बौद्धिक क्षमता, लॉजिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो आकृति का विश्लेषण, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके। राइट। स्टडी सीरीज आएगी, ऑर्डर आएगा, गणितीय संचालन, दिशा और दूरी परीक्षण आएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कथन और निष्कर्ष आएगा, पजल्स आएंगी, पहेलियां, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, रक्त संबंध, वेन आरेख और असमानता। फिर ICT भी पूछा जाएगा आपसे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का ज्ञान। इसमें कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज लाइनेक्स के बेसिक ज्ञान, MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के कार्य जो अभी आपने पढ़े भी होंगे और आपको मोस्टली एग्जाम में पढ़ना ही पड़ता है। साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, इंटरनेट, ईमेल, वेब ब्राउजर का उपयोग, डिजिटल लेन देन व ऑनलाइन शिक्षा के टूल्स, पॉक्सो एवं अन्य बाल सुरक्षा अधिनियम। राइट। तो इसमें आपसे पॉक्सो एक्ट 2012 की मुख्य धाराएं धाराएं लिखा है, तो आपको पूरी धाराएं पढ़नी पड़ेंगी। राइट। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। बच्चों के अधिकार और शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। राइट टू एजुकेशन एक्ट है। बच्चों के मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास की जिम्मेदारी। अब आते हैं प्रशासनिक योग्यता, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। इसमें छात्रावास संचालन के नियम व कार्यप्रणाली, छात्र अनुशासन, अभिलेखों का संधारण है, छात्रावास की दैनिक व्यवस्था, स्वच्छता, भोजन आदि का प्रबंधन, बालकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपातकालीन स्थितियों का संचालन, रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, पर्यवेक्षण। राइट। अब इधर देखते हैं भाषा दक्षता में, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में। इसमें सामान्य हिंदी आएगा, इसमें पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, ये सब आप अभी से तैयार करके रख लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें पूछी जाएंगी एग्जाम में। शब्द शुद्धि है, संधि, समास, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, क्रिया, विशेषण, कारक, वाच्य हो गया। जनरल इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा,
सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बेसिक ग्रामर है, टेंसेस है, प्रीपोजिशंस है, आर्टिकल्स है, सेंटेंस है, रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगे। क्षेत्रीय भाषा यदि लागू हो तो स्थानीय भाषा के सामान्य शब्द और उनके अर्थ, संवाद कौशल। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।